नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक चमत्कार ही सुनाऊंगी क्योंकि कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म होगी। आप अगर पूरी विधि और कथा जानना चाहते हैं तो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक के द्वारा आप पूरी कथा और विधि पढ़ सकते हैं। चलिए सुनिए चमत्कार। लड़की की शादी हुई। राधा बहन सुनार जाति में ज़्यादातर स्त्रियां गौरव वर्ण की और स्वरूपवान होती थीं, पर राधा बहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम थी। ऊपर से पति की स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उनमें शक्ति न थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। अंत माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने में और इतर प्रकृतियों में कुशल थी, स्वभाव से सयानी थी, पर शादी की बात में पीछे रह गई। ऐसा कहते हुए एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेंड हिना से मिलने गई तो हिना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हिना क्या पढ़ रही हैं? वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब है। हमारी पड़ोसन लीना बहन ने आज अध्यापन किया है तो सबको एक एक किताब मुझे बांटी थी। मुझे दिखा। हिना ने सोनाली को किताब दी। किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को हुआ, मैं भी यह व्रत करके देखूं, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, हिना यह किताब मैं ले जाऊं? क्यों, व्रत करने का विचार है? हेमा ने हंसकर पूछा। हाँ, उम्र बढ़ती जाती है और दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है, यह किताब तू ले जा। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्रवार की मन्नत मानकर सोनाली ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया और व्रत शुरू किया। उसी रात उनके फूफाजी एक लड़के की बात लेकर आए। जाति में ख्यात नाम घराना, धनवान लड़का, एमसीएम पास था। सोनाली की फूफी ने सीधे लड़के के साथ ही बात चलाकर सोनाली के गुण गाने लगी। वह लड़का शांत स्वभाव की और होशियार लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली तो यह बात सुनकर खुश हो गई। अगले शुक्रवार को ही सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसा है माँ धनलक्ष्मी की कृपा। वैभव लक्ष्मी व्रत का चमत्कार। श्री वैभव लक्ष्मी महिमा। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठन करने से शीघ्र फल मिलता है। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। बाकी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। ऐसी है श्री देवलक्ष्मी माँ की कृपा। माँ सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना।